दोस्तों, आज की कहानी है 3 सवाल, एक आदमी की कहानी। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो 3 सवाल। बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जो कि बहुत ही गरीब था। हर वक्त वह आदमी यही सोचा करता था कि मेरी ज़िंदगी कब बदलेगी और कब मैं इस गरीबी से बाहर निकलूँगा। तो एक बार उसके पड़ोस के गांव में एक बाबा आए हुए थे जो कि हर किसी के सवालों का जवाब दे रहे थे। ये आदमी भी अपने सवालों का जवाब जानने के लिए एक दिन अपने गांव से उस गांव की ओर जंगल के रास्ते निकल गया। जब ये आदमी जंगल के रास्ते से जा रहा था तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था। इसे जंगल में एक घर दिखाई दिया जो कि बहुत ही बड़ा और आलीशान था। इस आदमी ने वहाँ रात गुजारने के लिए उस घर के मालिक से इजाज़त ले ली। उस घर के मालिक ने आदमी से पूछा कि तुम गांव में किससे मिलने जा रहे हो? तो आदमी ने कहा कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद घर का मालिक उससे बोला कि तुम उन बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछना कि मेरी बेटी 20 साल की है और वह गूंगी है। तुम उन बाबा से पूछना कि वह कब बोलना शुरू करेगी। उस आदमी ने उस घर के मालिक को हाँ कहा और अगली सुबह वो वहाँ से निकल गया। तो उसे एक बूढ़ा जादूगर मिला जिसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी। उस बूढ़े जादूगर ने आदमी से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? आदमी ने जवाब दिया कि मैं एक बाबा से अपने सवाल पूछने जा रहा हूँ। बूढ़े जादूगर ने कहा, तुम बाबा से मेरा भी एक सवाल करना कि मैं स्वर्ग में कब जाऊँगा। वो आदमी हाँ कहकर वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उस आदमी को एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया जो कि ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। उसने भी आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उस आदमी ने उसे भी यही जवाब दिया कि मैं एक बाबा से अपने सवालों का जवाब पूछने जा रहा हूँ। तो कछुए ने भी उस आदमी से कहा कि तुम उनसे मेरा भी एक सवाल करना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। आदमी ने कछुए को हाँ कहा और वहाँ से भी चला गया। जब यह आदमी उन बाबा के पास पहुँचा तो बाबा ने आदमी से कहा कि तुम मुझसे कोई भी 3 सवाल कर सकते हो। अब आदमी सोच में पड़ गया कि मैं अपना सवाल पूछूं या उन तीनों का। तो आदमी ने सोचा कि मेरा सवाल तो ये था कि मैं गरीबी से बाहर कब निकलूंगा, पर ये कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं थी। मैं उन तीनों के ही सवाल पूछ लेता हूँ। उस आदमी ने कछुए का सवाल बाबा से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब वह कछुआ अपने कवच से बाहर निकलेगा तब वह ड्रैगन बन जाएगा। फिर आदमी ने उस बूढ़े जादूगर का सवाल भी बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा जब वह जादूगर अपनी जादू की छड़ी किसी दूसरे को दे देगा तब वह स्वर्ग में चला जाएगा। फिर आदमी ने उस घर के मालिक का सवाल बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जब उसकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वह बोलना शुरू कर देगी। वो आदमी इन तीनों का सवाल बाबा से पूछने के बाद उसी रास्ते वापस अपने घर को चला जाता है। जब वह कछुए से मिलता है तो कछुए को अपना कवच छोड़ने को कहता है। कछुआ जैसे ही अपने कवच को छोड़ता है वह ड्रैगन बन गया। कछुए के कवच से बहुत सारे मोती निकले जो उस आदमी को मिले। फिर वह उस बूढ़े जादूगर से मिला जो स्वर्ग जाना चाहता था। आदमी ने उस बूढ़े जादूगर को अपनी छड़ी किसी दूसरे को देने को कहा। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी वह छड़ी उसी आदमी को दे दी और जैसे ही उसने छड़ी दे दी वह स्वर्ग में चला गया। फिर वह आदमी उस घर के मालिक से मिला और उससे कहा कि जब तुम्हारी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वह बोलना शुरू कर देगी। उस घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से करा दी और लड़की बोलने लगी।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है। जैसे उस कवच के छोड़ते ही वह कछुआ ड्रैगन बन गया, उस लकड़ी को छोड़ते ही बूढ़ा जादूगर स्वर्ग में चला गया और अपनी बेटी की शादी करवाते उसकी बेटी बोलने लग गई। इस कहानी से सबको कुछ ना कुछ मिल गया, लेकिन सबसे ज़्यादा उस आदमी को मिला जो बहुत गरीब था, क्योंकि उसी ने सबसे बड़ा त्याग किया था। वो आदमी इतनी दूर से अपने सवालों का जवाब पूछने के लिए गया था, लेकिन उसने अपने सवाल को ना पूछकर उन तीनों के सवाल को बाबा से पूछा। सबसे बड़ा त्याग उसी आदमी ने किया था। याद रखिए, बड़ी कामयाबी को पाने के लिए हमें बड़े त्याग करने पड़ते हैं, और हमारा सबसे बड़ा त्याग होना चाहिए हमारा आलस्य। जिस दिन हम आलस्य को छोड़कर परिश्रम को नहीं अपनाएंगे, हम अपने जीवन को कभी भी वो नहीं दे पाएंगे जिसकी हम कल्पना करते हैं। धन्यवाद।